एज अ फ्रेशर हमारी स्किल्स को शोकेस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जो कि हम डिफरेंट टूल्स के साथ डिफरेंट डेटा सेट्स पे क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड इन दिस वीडियो गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एसक्यूएल प्रोजेक्ट जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस क्वेरीज तक कवर करने वाले हैं। कैसे हम एक एसक्यूएल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसे पीपीटी के अंदर शोकेस कर सकते हैं, कैसे उसे हम गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे शोकेस करना चाहते हैं अपने कनेक्शंस के साथ, तो कैसे वो सारी चीजें कर सकते हैं जानेंगे इस पूरे एंटायर वीडियो के अंदर। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जितने हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं उतना ही हमें मोटिवेटेड फील होता है टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। सो नाउ गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हियर हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं पिज्जा सेल्स का। पिज्जा सेल्स एक डेटा सेट में यहाँ पे ले रही हूँ जिसके लिए गिटहब की फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ये रिपोजिटरी के अंदर, आपको ये रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेटा सेट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर मेरे पास 4 फाइल्स हैं, तो इसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ। इस जिप फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। डेटा सेट को लेंगे, डेटा सेट क्योंकि CSV फॉर्मेट में है तो उसको पहले एसक्यूएल में कैसे कन्वर्ट करना है, विल बी लर्निंग अबाउट दैट एज वेल। सिंस ऐसा होता नहीं है जनरली इन द इंडस्ट्री कि आप CSV को एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट करके फिर उस पर क्वेरीज लिखो, बट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ एंड प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी CSV फाइल्स होती है। उन CSV फाइल्स को अगर एसक्यूएल में लेके उनके ऊपर क्वेरीज करनी है तो वो कैसे किया जाता है उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जिप फाइल को मैं डाउनलोड कर लेती हूँ एंड लेट्स सेव इट ओवर हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास पिज्जा सेल्स की एक फाइल है। ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर एंड लेट्स गिव इट अ नेम एज एसक्यूएल पिज्जा सेल्स प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड हमारा काम क्या है, बेसिकली जो अभी हमने डाउनलोड करी है जिप फाइल, इसके अंदर का जो हमारा डेटा है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस फोल्डर के अंदर। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ब्राउज करते हैं कि कौन सी हमारी लोकेशन है। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास एक एसक्यूएल पिज्जा सेल्स करके प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर, इसे अंदर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। वंस यू एक्सट्रैक्टेड इन द ऑन योर डेस्कटॉप इन एसक्यूएल पिज्जा सेल्स प्रोजेक्ट यू हैव पिज्जा सेल्स करके एक फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास ये चारों फाइल्स है। One is the orders, the other one is pizza type, the other is pizzas, and lastly we have order details. ये 4 फाइल्स गाइस हमारे पास है। अब इन 4 फाइल्स को अगर हमें MySQL के अंदर लेना है तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप वापस से रिपोजिटरी के अंदर आते हैं तो questions.txt पे जब आप जाएंगे तो बेसिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस एंड लास्टली एडवांस के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो बेसिकली हम लोग 13 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट ऑन एसक्यूएल। ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, वेदर इट इज जॉइन, सीटी, विंडो फंक्शंस, या फिर हम बेसिक ग्रुप बाय की अगर बात कर लें, सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर कैसे यूज करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इनका रेफरेंस लेके खुद से ट्राई करना चाहें तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये पूरे वीडियो के अंदर भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं तो वो पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो नाउ अगर हम यहाँ पे MySQL के अंदर डेटा सेट लेने की बात करें तो चलते हैं MySQL के ऊपर। MySQL के अंदर यहाँ पे MySQL का वर्कबेंच में ओपन कर लेती हूँ। नाउ हमें पहली बात तो क्योंकि डेटा सेट अगर यहाँ पे लेना है तो एक डेटाबेस चाहिए होगा जिसके अंदर ये डेटा सेट जाएगा। तो एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। लेट्स, क्योंकि पिज्जा सेल्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे पिज्जा हट नाम ले लेती हूँ इसका। सो लेट्स क्रिएट अ डेटा सेट डेटाबेस बेस्ड ऑन पिज्जा हट एंड लेफ्ट में अगर आप रिफ्रेश करोगे पिज्जा हट नाम से हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर फिलहाल को हमारे पास कोई टेबल्स नहीं है तो टेबल्स इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। टेबल्स इंपोर्ट करने के लिए टेबल पे राइट क्लिक कीजिए एंड टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे। ब्राउज करनी है फाइल, ब्राउज करके CSV फाइल्स क्योंकि हमारे पास है तो पहले मैं छोटा डेटा ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि पिज्जाज का। पिज्जाज को अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे न्यू क्रिएट करनी है न्यू फाइल पिज्जाज, है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप में है कि पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप और साइज, ये तीनों तो टेक्स्ट है और प्राइस जो है हमारे पास डबल है, दैट इज डेसिमल वैल्यूज।
नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड ये इंपोर्ट होना हमारे लिए स्टार्ट हो गया है, फिनिश भी हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, 96 रिकॉर्ड्स हैव बीन अपलोडेड ओवर हियर, है ना। फिनिश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वापस रिफ्रेश करते हैं एंड यू सी कि एक फाइल हमारे पास आ गई है पिज़्ज़ाज़ की। तो ये बेसिकली हमारे पास पिज़्ज़ाज़ की एक फाइल है जिसके अंदर हमारे पास पिज़्ज़ा की आईडी गिवन है, पिज़्ज़ा की टाइप आईडी, उसका साइज यहाँ पे गिवन है एंड लास्टली प्राइसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सिमिलरली वापस हम लोग चलते हैं और यहाँ पे और अपलोड करते हैं बाकी की फाइल्स भी एंड टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड ब्राउज करते हैं, पिज़्ज़ाज़ हम ला चुके हैं, पिज़्ज़ा टाइप्स लेके आने हैं, ठीक है। ओपन करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू करनी है न्यू फाइल, ठीक है। एंड हियर वी हैव ऑल आर डेटा इन टेक्स्ट बिकॉज पिज़्ज़ा का टाइप है, नाम है पिज़्ज़ा का, कौन सी कैटेगरी का वो पिज़्ज़ा है और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगेन नेक्स्ट पे एंड वी आर डन विथ 32 रिकॉर्ड्स जो कि यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप्स भी, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो दिस इज द डेटा ऑफ पिज़्ज़ा टाइप्स। अब गाइस ये दोनों फाइल ना हमारे पास काफ़ी छोटी छोटी सी थी तो इजीली हम लोग इनको इंपोर्ट कर पाए, बट जब हमारे पास थोड़ी बड़ी फाइल्स होती है जहाँ पे 20,000 या फिर 30-40 हज़ार या और भी इवन बड़ा डेटा होता है तो वो इतनी ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाता है। उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टेबल ऑलरेडी बनानी होगी। जैसे अगर मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ, तो अगर हम टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे चलते हैं, ब्राउज करते हैं वापस से और इस बार मैं ऑर्डर्स का डेटा लेके आती हूँ। ओपन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे वापस क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ये डेट है और ये टाइम है। इनका डेटा टाइप भी जरा हम चेंज कर देते हैं। सो दिस वन इज बेसिकली डेट टाइम, ठीक है। एंड ये वाला भी हमारे पास टाइम में होना चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि इसकी टेबल हम खुद ही डिजाइन कर लेते हैं जहाँ पे ऑर्डर आईडी, डेट और टाइम 3 कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसकी टेबल खुद बनानी अगर हमें है तो उस केस में डेटाबेस बनाने का तो ये तरीका था। अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाने की बात करूँ तो टेबल कैसे क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ऑर्डर्स, ठीक है। टेबल का नाम हमारे पास है ऑर्डर्स, 2 ब्रैकेट आप यहाँ पे ओपन कर दीजिए। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, इंटीजर के फॉर्मेट में है। तो ऑर्डर आईडी इंटीजर लेनी है जिसको मैं नॉट नल यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कॉन्स्टेंट के साथ। साथ ही में हम यहाँ पे नेक्स्ट ले सकते हैं डेट, जो कि हमारे पास डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर है, या फिर आप डेट भी लिख सकते हो और नॉट नल, या आप इसको ना ऑर्डर डेट भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो कॉमा लगा के हम लोग ऑर्डर डेट यहाँ पे नाम दे देते हैं। तीसरा हमारे पास टाइम गिवन है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग ऑर्डर टाइम रख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर टाइम जो कि हमारे पास टाइम फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉट नल का मैं कांस्टेंट दे रही हूँ। साथ ही साथ प्राइमरी की इसको डिफाइन कर देते हैं ऑर्डर आईडी को। तो प्राइमरी की हमारे पास कौन है, ऑर्डर आईडी। लेट्स क्लोज इट एंड नाउ लेट्स रन इट। इसको एक बार रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि ऑर्डर्स हमारे पास क्रिएट होके नहीं आया है। लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, वी नीड टू चूज द डेटाबेस ना, तो पिज़्ज़ा हट को एक बार डबल टैप करके चूज करना होगा, ठीक है। तो इसको क्लिक किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स को अगर मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ, ये तीनों टेबल है। अब ऑर्डर्स के अंदर हमें डेटा इंपोर्ट करना है तो वापस से वही चीज करेंगे कि टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, ठीक है। ब्राउज किया, ये ऑर्डर्स वाला ही डेटा था बेसिकली, तो ब्राउज करने की भी नीड नहीं है। एग्जिस्टिंग टेबल को यूज करेंगे, ठीक है, कि भाई डेट का डेटा जाएगा ऑर्डर डेट में, टाइम का डेटा जाएगा ऑर्डर टाइम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे वापस क्लिक करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल वाइल सिंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 21,000 रोज है, तो हार्डली 1 से 2 मिनट यहाँ पे लग सकते हैं इस डेटा को इंपोर्ट होने के लिए, ठीक है। सिंस हम लोग CSV से डेटा यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर SQL के अंदर हमारे पास डेटा होगा तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी होगी, बट बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो हमारे पास काफी एक्सेसिबल CSV फाइल्स होती हैं कंपेयर टू SQL फाइल्स। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं बेसिकली कि CSV फाइल भी अगर हमें यहाँ पे अपलोड करनी हो या इम्पोर्ट करनी हो तो हाउ वी कैन डू इट, ओके। सो वंस वी आर डन, एज आई सेड कि 1 या 2 मिनट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, 21,350 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुके हैं।
फिनिश पे क्लिक करेंगे। अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा रन करती हूँ तो आप देख पाएंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर टाइम तीनों के अंदर हमारा डेटा एज इट इज आ चुका है। लास्टली हमारे पास एक और लास्ट टेबल हमारे पास बचती है विच इज बेस्ड ऑन ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स को अगर मैं एक्सेल में एक बार ओपन करके बताऊं तो हमारे पास ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी एंड क्वांटिटी, ये 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हमारे पास इंटीजर है और एक हमारे पास टेक्स्ट है। तो इसी के लिए फिर से एक टेबल बना लेते हैं कि इस बार मुझे यहाँ पे, जैसे मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ और थोड़ा नीचे हम चल लेते हैं, ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स नाम की एक टेबल चाहिए जिसके अंदर हमारे पास होगा एक ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ठीक है, विच विल बी इंटीजर एंड नॉट नल, कॉमा ऑर्डर आईडी हमारे पास है ही सही। ऑर्डर डेट हमें नहीं चाहिए, ऑर्डर डेट की बजाय हमारे पास यहाँ पे होगा पिज्जा आईडी, तो पिज्जा आईडी जो कि हमारे पास टेक्स्ट है, नॉट नल में यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। एंड लास्टली हमारे पास है क्वांटिटी जो कि हमारी इंटीजर है, ठीक है, तो क्वांटिटी है इंटीजर। प्राइमरी की कौन सी है इस बार, ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर डिटेल्स आईडी को डिफाइन कर दिया है एज ए प्राइमरी की। तो बेसिकली ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी और ऑर्डर डिटेल्स आईडी हमारे पास हमारी प्राइमरी की है। कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, ऑर्डर डिटेल्स। इसे भी एक बार रन करते हैं तो ये भी यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। रिफ्रेश करते हैं तो यूल सी कि ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर डेटा लेके आना चाहते हैं अगर आप, तो ऑर्डर डिटेल्स पे राइट क्लिक करना है। अगेन टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाना है, इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे एंड ऑर्डर डिटेल्स वाली टेबल हमारे पास है। ओपन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके लास्टली ये हमारे पास कॉलम के नाम आ गए, ठीक है, नेक्स्ट पे एंड नेक्स्ट करके अगेन विल वेट फॉर 1 or 2 minutes and the whole data will be imported in MySQL, है ना। Now once this is done, let's click on next and again 48,620 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। So इसे अगर मैं वापस कॉल करती हूँ तो this is how our data looks like. So let's understand the data once before we further move ahead with the queries, guys. तो पिज़्ज़ाज में अगर जाएं तो पिज़्ज़ाज के अंदर हमारे पास पिज़्ज़ा की आईडी है, उसका टाइप आईडी है। पिज़्ज़ा आईडी और पिज़्ज़ा टाइप आईडी में देखो इतना सा ही डिफरेंस है कि जब पिज़्ज़ा टाइप आईडी है जैसे कि बारबेक्यू चिकन यहाँ पे लिखा है, और जब ये साइज स्मॉल है तो पिज़्ज़ा आईडी क्या बन गई, बारबेक्यू चिकन स्मॉल, ठीक है, जहाँ पे मीडियम लिखा है वहां पे एम। बेसिकली पिज़्ज़ा टाइप आईडी के अंदर ही SML इन्होंने ऐड किया हुआ है और उसी को ही यहाँ पे पिज़्ज़ा आईडी बना रखा है। साइज हमारे पास यहाँ पे गिवन है और इनकी प्राइसेस गिवन है, किस में, पिज़्ज़ाज में। पिज़्ज़ा टाइप्स में चले तो यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप के अंदर उनकी आईडी, उनके नाम, उनकी कैटेगरी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर डल रहे हैं, ये डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑर्डर्स में अगर हम जाते हैं तो ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, ठीक है, कि किस तारीख को ये ऑर्डर प्लेस हुआ था, किस टाइम पे ये ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑर्डर की आईडी, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ऑर्डर आईडी है जो कि हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब ये यहाँ पे रिपीट हो रही है, क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्डर के अंदर 4 से 5 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर आईडी के अंदर 4 से 5 पिज़्ज़ाज है। जैसे हो सकता है 6-7 लोग आए हों तो उन्होंने अलग अलग पिज़्ज़ाज ऑर्डर करे हुए हों, या हो सकता है 2 या 3 लोग हों जिन्होंने 5-6 पिज़्ज़ाज ऑर्डर करे हों, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ऑर्डर आईडी, किस पिज़्ज़ा को उन्होंने परचेज किया है और कितनी क्वांटिटी परचेज करी है। क्वांटिटी यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है और इवन 4 and 3 2 पे भी जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज गिवन है, ठीक है। नाउ आवर टास्क इज टू राइट द क्वेश्चंस एंड सॉल्व आवर क्वेरीज, ठीक है। तो मैं बाकी टैब्स फिलहाल को यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टैब, ठीक है, एंड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस, ठीक है, रिट्रीव करने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस, ठीक है। तो उस केस में एसक्यूएल के ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, इसे आप सिलेक्ट ऑल क्योंकि कंट्रोल एंड स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका क्वेरी अगर जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्वेरी वुड गो समथिंग लाइक दिस, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, अगर मैं ऑर्डर्स कॉल करती हूँ तो दिस विल बी आर ऑर्डर्स, ठीक है। हमें क्या करने हैं, निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस। तो टोटल नंबर निकालने के लिए इसका काउंट निकालना है बेसिकली, तो काउंट ऑफ व्हाट निकालना है, ऑर्डर आईडी, ठीक है।
तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 21,350 और इसे आप नाम भी दे सकते हो एज टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे निकल के आ गए। वंस यू हैव रिसीव दिस, ठीक है, आप या तो अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसे एक पीपीटी के अंदर भी अरेंज कर पाओ, या फिर आप चाहो तो ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल हमारे पास हो गई रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस। ठीक है, सेकेंड फाइल फिर से हम यहाँ पे निकालते हैं SQL 3 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, क्योंकि अभी पहले तो हम बेसिक क्वेश्चंस की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैलकुलेटेड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पिज्जा सेल्स। ठीक है, तो लेट्स राइट द क्वेश्चन ओवर हियर, सिलेक्ट ऑल एंड पुट अ स्लैश ओवर हियर। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश टू मेक अ कमेंट। ये कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पिज्जा सेल्स, टोटल रेवेन्यू निकालना है। अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ हमारे पास पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर तो क्या है, क्वांटिटी है। जैसे अगर ऑर्डर डिटेल्स खोलो यहाँ पे क्वांटिटी है, और प्राइस किसके अंदर रखे हुए हैं, प्राइसेस हमारे पास रखे हुए हैं पिज्जाज के अंदर। ठीक है, पिज्जाज के अंदर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास पिज्जा आईडी है, ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास पिज्जा आईडी है, दोनों के अंदर कॉमन चीज मिल गई, पिज्जा आईडी और पिज्जा आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ज्वाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि दो टेबल से डेटा लेके आना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, SQL 3 की क्वेरी में चलते हैं, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, है ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करनी है। तो सिलेक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास किसके अंदर है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्राइस किसके अंदर है, पिज्जाज वाली टेबल में। तो पिज्जाज डॉट प्राइस फ्रॉम, पहली टेबल का नाम हमारे पास क्या है, ऑर्डर डिटेल्स, ज्वाइन लगाते हैं, दूसरी टेबल हमारे पास क्या है, पिज्जाज। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन है पिज्जा आईडी, तो ज्वाइन किसके ऊपर लगेगा, पिज्जा आईडी पे। तो ऑन पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे करती हूँ और इसको अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करके एक नाम भी देते हैं कि लेट्स नेम इट एज टोटल सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल सेल्स, यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे सम ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल सेल्स निकल के आ गई। अगर आप चाहते हैं इसको राउंड डाउन करना है इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इसी को राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ, तो हम आगे राउंड नाम का फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के 2 डेसिमल प्लेसेस पास कर देते हैं। अब अगर मैं निकालती हूँ तो राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। इस क्वेरी को इफ यू वांट टू ब्यूटिफाई दिस क्वेरी, जस्ट सिलेक्ट द क्वेरी एंड प्रेस कंट्रोल एंड बी, तो ये क्वेरी आपकी थोड़ी सी ब्यूटिफाई यानी कि अच्छे से जम के आ जाएगी। तो ब्यूटिफाई करना है तो कंट्रोल और बी को आप साथ में दबा सकते हो, क्वेरी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एंड बी को दबाओगे तो थोड़ी ब्यूटिफाई हो जाएगी। तो दिस इज अगेन योर क्वेरी फॉर टोटल सेल्स, दिस इज हाउ वी हैव जनरेटेड टोटल सेल्स, या आप रेवेन्यू बोलना चाहो तो टोटल रेवेन्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इज 8,17,860.05। तो ये हमारे पास आउटपुट निकल के आ गया सेकेंड क्वेश्चन का। तो वी हैव आवर सेकेंड क्वेश्चन इन हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द पिज्जा सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, चलते हैं यहाँ पे गिटहब पे, क्वेश्चन 3 पे करते हैं, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्राइस्ड पिज्जा, कौन से पिज्जा की प्राइस सबसे हाईएस्ट है, काफी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड एक और क्वेरी में निकाल लेती हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्रॉल बार मूव करवाओगे तो इस तरह से हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एंड स्लैश, ओके, फॉर सम रीजन कंट्रोल एंड स्लैश इज नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं खुद ही यहाँ पे 2 हाइफन्स लगा देती हूँ, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्राइस्ड पिज्जा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट प्राइस्ड पिज्जा। आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि पिज्जा टाइप्स के अंदर हमारे पास पिज्जा का नाम है और पिज्जाज के अंदर हमारे पास प्राइस है। नाम चाहिए क्योंकि, तो नेम चाहिए, तो नेम किस में से चाहिए, पिज्जा टाइप्स के अंदर से नेम चाहिए।
कॉमा दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, प्राइस भी चाहिए भाई इसका। तो प्राइस यहाँ पे लेके आते हैं। प्राइस किसके अंदर है, पिज्जाज के अंदर। ठीक है, पिज्जाज डॉट प्राइस हम यहाँ पे लेके आते हैं। फ्रॉम हमारी टेबल, फर्स्ट टेबल का नाम है यहाँ पे पिज्जा टाइप्स। ज्वाइन कर रहे हैं, जब ज्वाइन लिख रहे हैं दैट मीन्स इनर ज्वाइन ओवर हियर, है ना। ज्वाइन करना है पिज्जा किसके बेसिस में, दोनों के अंदर हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में है पिज्जा टाइप आईडी कॉमन। तो पिज्जा टाइप्स जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा टाइप आईडी, एंड पिज्जा जो हमारे पास है उसके अंदर है पिज्जा टाइप आईडी। ठीक है, अगर मैं इसको फिलहाल को रन कराती हूँ तो दिस इज हाउ माय आउटपुट लुक्स लाइक गाइस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब कौन सा पिज्जा जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसी को करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे करना है, ऑब्वियसली प्राइस के बेसिस पे। तो पिज्जाज की प्राइस के बेसिस पे हम इसे ऑर्डर बाय कर देते हैं। और ऑर्डर बाय भी क्या करना है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग करके ये हमारे पास आउटपुट है। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट 1। हाईएस्ट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, दैट द पिज्जा विच हैज द हाईएस्ट प्राइस इज द ग्रीक पिज्जा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। अगेन इसको भी आप चूज कर सकते हो, कंट्रोल बी दबा सकते हो टू ब्यूटिफाई दिस क्वेरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेरी भी ब्यूटिफाई होके निकल के आ चुकी है। ठीक है, सिलेक्ट पिज्जा टाइप्स डॉट नेम पिज्जा प्राइस फ्रॉम पिज्जा टाइप्स। ज्वाइन करना है किसके बेसिस पे, आईडी टाइप आईडी के बेसिस पे। ऑर्डर बाय करना है प्राइस के बेसिस पे बट डिसेंडिंग में, और लिमिट दे देंगे 1 की। तो हमारे पास हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दैट द पिज्जा विद द हाईएस्ट प्राइस इज द ग्रीक पिज्जा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर 5th फाइल। ठीक है, तो उसके लिए फिर से चलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली 4th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन पिज्जा साइज ऑर्डर्ड। कौन सा पिज्जा साइज है जो कि काफी कॉमनली ऑर्डर हुआ है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर है साइज का डेटा, या ऑर्डर डिटेल्स, आई बिलीव ऑर्डर डिटेल्स के अंदर है, करेक्ट। तो वी हैव आवर ऑर्डर डिटेल्स का डेटा यहाँ पे। हर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है जो कि कॉमनली ऑर्डर हुई है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, इनका काउंट निकालना पड़ेगा कि हर क्वांटिटी कितनी बार ऑर्डर हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वांटिटी का काउंट निकालना है कि 1 जो है कितनी बार ऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्ट क्वांटिटी कॉमा काउंट ऑफ, क्या निकालना है, ऑर्डर डिटेल्स आईडी। ठीक है, क्योंकि कितनी बार ये ऑर्डर हुआ है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे पास, ऑर्डर्स। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, बट क्योंकि इनके ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, काउंट कर रहे हैं तो एग्रीगेट चाहिए हमें। एग्रीगेट वैल्यू है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। और अगर अब मैं यहाँ पे आउटपुट निकालती हूँ, अच्छा ऑर्डर्स नहीं, एक्चुअली ऑर्डर डिटेल्स हमारे पास टेबल का नाम है। तो हमारे पास निकल के आता है कि क्वांटिटी 1 जो है दैट इज मोस्ट कॉमनली ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करना है द मोस्ट कॉमन पिज्जा साइज ऑर्डर्ड। पिज्जा का साइज हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, अगर हम ऑर्डर्स डिटेल्स में जाते हैं तो वहाँ पे तो हमारे पास ऑर्डर है, एंड पिज्जाज के अंदर या ऑर्डर्स के अंदर भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली ऑर्डर डिटेल्स में चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है बट साइज नहीं है। पिज्जा टाइप्स में चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है, बेसिकली पिज्जाज के अंदर हमारे पास है। तो पिज्जाज में चलते हैं। अब पिज्जाज में स्मॉल मीडियम लार्ज ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, और इनका ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्या गिवन है, ऑर्डर डिटेल आईडी। ठीक है, यानी कि काउंट इनका निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी। एंड उसके लिए हमें 2 टेबल चाहिए, पिज्जाज की एंड ऑर्डर डिटेल्स की। सबसे पहले तो साइज चाहिए, साइज के बेसिस पे हमें ग्रुप क्रिएट करके काउंट ऑफ ऑर्डर्स निकालने, बेसिकली यही करना है। और 2 टेबल है तो जॉइन लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पिज्जाज के अंदर से हमें क्या चाहिए, साइज चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट पिज्जाज डॉट साइज। ठीक है, साइज चाहिए कॉमा, इसी के बेसिस पे काउंट करना है क्या, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो ऑर्डर डिटेल्स आईडी है इनका काउंट निकालना है। तो काउंट ऑफ ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स विद एन अंडरस्कोर, ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स आईडी। ठीक है, इसका हमें काउंट निकालना है फ्रॉम, पहली टेबल हमारे पास क्या है,
पिज्जाज, ठीक है। जॉइन लगाते हैं ऑर्डर डिटेल्स को, किसके बेसिस पे लगाना है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट, अच्छा यहाँ पे भी हमने अंडरस्कोर नहीं लगाया, तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी, ठीक है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे कर देती हूँ तो अगेन हमारे पास एरर आएगी। एरर आने का रीजन कि काउंट लगाया हुआ है, तो काउंट अगर लगा है, जब जब एग्रीगेट वैल्यू लगी है तब तब हमें ग्रुप बाय का यूज करना ही है। तो ग्रुप करते हैं किसके बेसिस पे, पिज्जाज के साइज के बेसिस पे। तो ग्रुप बाय पिज्जा साइज अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसे अगर हम रन कराते हैं तो मीडियम हमारे पास इतना है, एल इतना है, स्मॉल इतना, एक्सेल इतना एंड डबल एक्सेल के 28 हमारे पास टोटल ऑर्डर्स है। यानी कि अगर हमें निकालना है, ऑर्डर बाय करते हैं, इसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे, काउंट के बेसिस पे, ठीक है। तो इसका नाम भी हम यहाँ पे देते हैं एज ऑर्डर काउंट, ठीक है। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर काउंट, ठीक है, और डिसेंडिंग कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट में वैल्यू निकल के आ गई लार्ज की, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिमिट 1 दे दोगे तो लिमिट 1 में आपके पास सिर्फ लार्ज निकल के आएगा। तो इफ़ यू वांट यू कैन गिव द होल टेबल एज वेल अलॉन्ग विद दिस क्वेरी, और इफ़ यू वांट तो आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट 1 लगा के यहाँ पे एल साइज निकाल के दे सकते हो, ठीक है। एंड इसको हमें एक्चुअली कमेंट नहीं करना था बट ब्यूटिफाई करना था। तो ब्यूटिफाई करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। सिलेक्ट करेंगे क्या, पिज्जा साइज। दूसरी चीज क्या चाहिए, काउंट ऑफ ऑर्डर डिटेल्स का, ऑर्डर डिटेल्स आईडी एज ऑर्डर का काउंट फ्रॉम पहली टेबल पिज्जा। ज्वाइन लगाना है किसके बेसिस पे, ऑर्डर डिटेल्स की बेसिस पे। दोनों में कॉमन क्या, पिज्जा आईडी पिज्जा आईडी। ग्रुप बाय किया, क्यों, क्योंकि काउंट दिया हुआ है तो नॉन एग्रीगेटेड अगर हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, एग्रीगेटेड एक्चुअली एग्रीगेटेड वैल्यू अगर हमारे पास है तो उस केस में ग्रुप बाय करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, नॉन एग्रीगेटेड कॉलम के बेसिस पे। ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा किसके बेसिस पे, ऑर्डर काउंट के बेसिस पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर की बेसिस पे हमने लगाया डिसेंडिंग, तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आया। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड आवर फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर गाइस, ठीक है। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, इन फाइल्स को जरा मैं क्लोज कर देती हूँ। मेक श्योर कि आप ये जो SQL 5, SQL 4, SQL 3, SQL 2 इन फाइल्स को क्लोज ना करें, ठीक है। प्लस करके एक और फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं। एंड क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, लिस्ट द 5 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा टाइप्स अलोंग विद देयर क्वांटिटीज, ठीक है। कौन से ऐसे पिज्जाज हैं जो कि सबसे ज्यादा ऑर्डर हुए हैं अलोंग विद देयर क्वांटिटीज, यानी कि किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हमारे पास सेल हुई है, ठीक है। तो निकालने के लिए अगेन यहीं पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। इसको मैं 2 लाइन के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, लेट्स पुट इट इनसाइड अ कमेंट, लिस्ट द टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा टाइप्स अलोंग विद देयर क्वांटिटीज, ठीक है। तो टाइप्स को भी मैं ऊपर ही ले लेती हूँ, यहाँ से हम नीचे ले लेते हैं एंड नाउ इट लुक्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हमारी क्वेरी लिखनी है जिसमें टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जाज निकालने हैं अलोंग विद दियर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्वांटिटी गिवन है। पिज्जा का नाम यहाँ पे पिज्जा का टाइप्स के अंदर हमारे पास पिज्जा का नाम गिवन है, ठीक है। अब पिज्जा का जहाँ पे टाइप्स गिवन है, यहाँ पे हमारे पास पिज्जा आईडी है, जहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स है यहाँ पे पिज्जा आईडी है। पिज्जा टाइप्स के अंदर पिज्जा की टाइप आईडी है, यानी कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। तो हमें एक थर्ड टेबल भी लेनी होगी, दैट वुड बी पिज्जाज टेबल। पिज्जाज के अंदर हमारे पास पिज्जा आईडी गिवन है, ठीक है। तो पिज्जा आईडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो 3 टेबल का बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन लगा, क्यों, क्योंकि पिज्जा टाइप्स और ऑर्डर डिटेल्स का कोई डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे पिज्जा टाइप आईडी है जो कि पिज्जाज के अंदर भी है, और पिज्जाज के अंदर ही पिज्जा आईडी है जो कि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी है ना। हियर लेट्स गो टू SQL, है ना। एंड SQL में यहाँ पे चलते हैं, क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। दैट सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर पिज्जा के टाइप्स। पिज्जा का टाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पिज्जा का नाम, है ना। तो सिलेक्ट नेम, नेम कहाँ से आएगा, पिज्जा टाइप से। तो पिज्जा टाइप्स डॉट नेम चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कहाँ है, ऑर्डर डिटेल्स में, ठीक है। तो सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए बेसिकली,
ठीक है, अभी सम चलो नहीं निकालते, मैं सीधा ऑर्डर डिटेल से क्वांटिटी ऑर्डर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को पहले एक एक बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम क्वांटिटी ले लेते हैं फ्रॉम, पहली टेबल का नाम हमारे पास क्या है, पिज्जा टाइप्स। ठीक है, इसके साथ जॉइन लगाते हैं पिज्जाज का, ऑर्डर डिटेल्स का नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना कि ठीक है, किसके बेसिस पे लगेगा, पिज्जा टाइप्स डॉट पिज्जा टाइप आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा टाइप आईडी। ठीक है, अगेन एक और ज्वाइन लगेगा किसका, ऑर्डर डिटेल्स का, क्योंकि ये टेबल तो हमने यूज करी है क्वांटिटी के लिए, तो ज्वाइन करना है ऑर्डर डिटेल्स को। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे कॉल करती हूँ तो कुछ ऐसा सा मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा कि जब जब जो जो पिज्जा ऑर्डर हुआ है उसकी क्वांटिटी आ गई। हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी का सम चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, सम चाहिए, क्योंकि चार चार क्वांटिटी भी तो ऑर्डर हुई है तो काउंट नहीं करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो इनका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सम निकालने के लिए सम चाहिए, बट क्योंकि सम लिया है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ग्रुप करते हैं, दैट ग्रुप बाय किसके बेसिस पे, पिज्जा टाइप्स डॉट नेम के बेसिस पे। अब जरा आउटपुट निकालेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, अभी भी हाईएस्ट नहीं पता पड़ रहे, टॉप 5 निकाल लेना, तो ऑर्डर बाय करना जरूरी है, तो ऑर्डर बाय करेंगे किसके बेसिस पे, सम ऑफ ऑर्डर डिटेल्स का क्वांटिटी ऑर्डर्ड, इसको हम यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी की यहाँ पे बात हुई है तो इसको ले लेते हैं एज क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑर्डर बाय करना है किसके बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। डिसेंडिंग कर देते हैं, डिसेंडिंग करने पे कुछ ऐसा, और क्योंकि टॉप 5 वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए तो लिमिट 5 लगा देते हैं। लिमिट 5 लगाते ही हमारे पास टॉप 5 वैल्यू निकल के आ जाएगी, द क्लासिक डीलक्स पिज्जा, द बारबेक्यू चिकन, द हवाईयन पिज्जा, द पेपरोनी पिज्जा एंड लास्टली द थाई चिकन पिज्जा। दीज आर द पिज्जास जिनकी सबसे ज्यादा क्वांटिटीज ऑर्डर हुई है। तो हमारे पास पिज्जा का नाम भी है, साथ के साथ उनकी क्वांटिटी ऑर्डर्ड भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं इसे अगेन सिलेक्ट ऑल करती हूँ, कंट्रोल बी करते हैं, तो कुछ ब्यूटिफाई होके ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे ब्यूटिफाई कर सकती हो, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जैसे भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यू कैन डिक्रीज द साइज एज वेल, थोड़ा सा अगर पूरी पूरी क्वेरी एक साथ दिखानी है तो इस तरह से आप एक बार साइज को भी डिक्रीज कर सकते हो, बिकॉज जब हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो हमें ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बेसिक क्वेश्चंस गाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग इंटरमीडिएट की तरफ मूव करेंगे एंड देन लास्टली एडवांस की तरफ। आई होप दिस इज फॉर नाउ प्रेटी मच क्लियर कि किस तरह से ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। काफी ज्यादा हम लोग जॉइंस का यूज करने वाले हैं, तो अगर किसी को जॉइंस के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो उनके जॉइन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काफी अच्छे से कवर हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गए बेसिक्स, अब चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। तो इन टेबल्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। आई होप अब तक आप थोड़ा थोड़ा टेबल्स के साथ भी फेमिलियर हो गए होंगे कि टेबल्स में हमारे पास क्या क्या टाइप का डेटा है एंड कौन कौन सा डेटा है। ठीक है, तो फिलहाल को दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड। लेट मी ऑल्सो डिक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। ठीक है, बाकी सब तो सही है। ओके कूल, चलो लेट्स मूव अहेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो कि अब हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर आ चुका है, विच विल बी जॉइन द नेसेसरी टेबल टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच पिज्जा ऑर्डर्ड। ठीक है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है हर पिज्जा ऑर्डर की। Okay, it is basically the same question but written in a different way. So I have basically figured out these questions using ChatGPT. तो basically एक similar equation है कि join the necessary table to find the total quantity of each pizza ordered. हम पिज्जा की जगह पे ना कैटेगरी कर देते हैं, तो each पिज्जा ऑर्डर की जगह पे कैटेगरी में यहाँ पे कर देती हूँ, और इसको भी मैं साथ ही साथ एडिट कर देती हूँ। ठीक है, तो each पिज्जा कैटेगरी। ठीक है, तो हमारे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स कमिट द चेंजेस सो दैट आप लोगों के लिए भी चेंजेस आ जाए। ठीक है, कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइन द नेसेसरी टेबल टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच पिज्जा कैटेगरी ऑर्डर्ड। तो इस बार पिज्जा का नाम नहीं बट की पिज्जा की कैटेगरी निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी प्रैक्टिस ही वापस यहाँ पे हो जाएगी, क्वांटिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे इसे लेते हैं एंड वापस से द वेरी सिमिलर थिंग करनी है, बट इस बार नेम की जगह पे यहाँ पे कैटेगरी लेना है। तो सिलेक्ट करनी है क्या, पिज्जाज में से, पिज्जा टाइप्स में से कैटेगरी, सो पिज्जा टाइप्स डॉट कैटेगरी, कॉमा दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्वांटिटी का कॉलम है, तो क्वांटिटी के कॉलम के लिए हम यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी निकाल लेते हैं। दैट इस बार हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं कि हम बार बार क्वेरी को लिखें, स्टेप बाय स्टेप हम कर चुके हैं। अब क्विकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी, ठीक है, एंड ऑर्डर डिटेल्स में आई बिलीव हमारे पास अंडरस्कोर है। ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी एज क्वांटिटी नाम दे देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द नेम ऑफ आवर फर्स्ट टेबल इज पिज्जाज, पिज्जा टाइप एक्चुअली, पिज्जा टाइप्स। इसके साथ ज्वाइन लगाना है किसका, पिज्जाज का, जो कि यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है हमारे पास, बिकॉज पिज्जाज हमारी थर्ड टेबल है जो कि एक्ट कर रही है एज अ कॉमन टेबल फॉर ऑर्डर डिटेल्स एंड पिज्जा टाइप्स, ठीक है। तो पिज्जा टाइप्स में से पिज्जा का ज्वाइन लगेगा किसके बेसिस पे, पिज्जा टाइप्स डॉट पिज्जा टाइप आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा टाइप आईडी। फिर साथ ही में हम ज्वाइन लगाएंगे ऑर्डर डिटेल्स का भी, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स किसके बेसिस पे, तो ऑन को नीचे ले लेते हैं, ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी, ठीक है। सिंस हमने यहाँ पे सम लिया है तो ग्रुप बाय करना जरूरी है। ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, तो ग्रुप बाय कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय किया हमने कैटेगरी के बेसिस पे। ऑर्डर बाय भी करेंगे किसके बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है। क्वांटिटी में हम लोग डिसेंडिंग रखने वाले हैं, ठीक है। एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई कि क्लासिक, सुप्रीम, वेजी एंड चिकन, ये चारों क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जरूर हमसे टॉप 5 मांगा गया था, इस बार हमसे टॉप 5 नहीं मांगा गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें पिज्जा का नाम दिया गया था, इस बार हमने कैटेगरी निकाली है, ठीक है। तो यस, so this is how we have figured it out. क्लासिक में इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, सुप्रीम में इतनी, वेजी में इतनी, लास्टली चिकन में इतनी। सो पीपल आर प्रेफरिंग क्लासिक ओवर दी अदर पिज्जा कैटेगरीज। एंड वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिली थी, द क्लासिक डिलक्स पिज्जा जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसकी मतलब ऑर्डर हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज है एंड चलते हैं और इसको भी हम यहाँ पे ब्यूटिफाई कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा और स्पेस चाहिए नीचे का, तो सिलेक्ट लिख के और ऐसे रन कर दो, तो ताकि नीचे की तरफ आपके पास एरर आ जाएगा एंड देन यू हैव द होल स्क्रीन फॉर योरसेल्फ टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ लिटिल काइंड ऑफ अ हैक जो मैं कर लेती हूँ फटाफट से नीचे वाला पार्ट हटाने के लिए, ठीक है। So you can do the very same. And lastly, once you are done with this, let's move to our next question. That determine the distribution of orders by hour of the day. कि हर घंटे में हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आर के बेसिस पे निकालना है। आर के बेसिस पे ऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, दिन के आवर्स के बेसिस पे। चलिए वो भी कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट फाइल के ऊपर, कि यहाँ पे लेके आते हैं हम एक और एसक्यूएल फाइल एंड इसको भी मैं कमेंट में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा साइज हम लोग चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इतना सही है, ओके। नाउ लेट्स राइट अ क्वेरी। हमें क्या चाहिए, आर्स की बेसिस पे ऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। आर हमारे पास कहाँ है, ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास आर है, तो एक्सट्रैक्ट आर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, पहले चलो एवरीथिंग कॉल करते हैं फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर हो गए। हमें यहाँ पे आर चाहिए किस में से, ऑर्डर टाइम में से, तो ऑर्डर टाइम लेते हैं। और ऑर्डर टाइम में से क्योंकि आर निकालना है तो आर नाम का फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। तो आर नाम का फंक्शन हमारे पास निकल के आ गया। अब इस आर के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो आर भी चाहिए, साथ में काउंट ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर मैं निकालूं तो अभी निकल के नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक एग्रीगेटेड कॉलम हमारे पास आ गया है। तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करेंगे, ऑर्डर टाइम के बेसिस पे, ठीक है।
तो इसके बेसिस पे अगर मैं ग्रुप बाय करती हूँ तो नाउ वी हैव आवर वैल्यूज, जहाँ पे हमारे पास आर का डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है कि हर आर के अंदर हमारे पास कितने ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं। मेक श्योर करना कि ऑर्डर्स बोला है, ऑर्डर डिटेल आईडी नहीं बोला, ऑर्डर मांगा है ना। तो एक ऑर्डर के अंदर ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्डर्स की कि मेन जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो कितने निकाले हैं। तो सिंपली इस क्वेरी को लिख के हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है कि आर के बेसिस पे हमारे पास काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज हैं। आप मेक श्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे इनको नेम भी कर सकते हैं एज आर, ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं एज ऑर्डर काउंट, ठीक है। And if I run this, this is how it looks like. You can beautify the query once again. And this is how the output looks like, guys. तो अगर हम यहाँ पे देखें, काफ़ी हमारे पास शाम दिन के टाइम पे, जो कि 12 से 1 बजे का टाइम है, यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा रश है। एंड देन अगेन हमारे पास 4 बजे काफ़ी रश इंक्रीज हुआ है, जो कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक भी है, फिर 8 बजे डाउनफॉल आ जाता है। यानी कि इवनिंग एंड द आफ्टरनून के अंदर 12 से 1 बजे का टाइम हमारे लिए बिजिएस्ट आवर हो सकता है, ठीक है। दीज आर द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा सो फार, कि अगर हम यहाँ पे बात करें आवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइन द रिलेवेंट टेबल्स टू फाइंड द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जाज, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जाज, ठीक है। तो इसके अंदर तो गाइस हमें जॉइन लगाने की भी एक्चुअली नीड नहीं है, हमारे पास एक ही टेबल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट ऑल करके यहीं से लगा देते हैं एंड लेट्स पुट इट इन अ कमेंट एज वेल, ठीक है। जॉइन रेलेवेंट टेबल्स टू फाइंड द और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जाज हमारे पास है, जो कि हमारे पास पिज्जा टाइप्स के अंदर है। हर कैटेगरी के अंदर कितने पिज्जाज हैं ये बेसिकली काउंट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ पिज्जाज कैटेगरी के बेसिस पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पिज्जा टाइप्स में हमारे पास कैटेगरी है, कॉमा काउंट ऑफ नेम फ्रॉम, नेम भी कर सकते हो या फिर आईडी भी कर सकते हो, वैसे नेम यहाँ पे सिमिलर हो नहीं सकते दो पिज्जाज के ऑब्वियसली। तो सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा काउंट ऑफ नेम फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम यहाँ पे है पिज्जा टाइप्स। सिंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसे ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे होगा, ग्रुप बाय होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। तो ग्रुप बाय कैटेगरी अगर हम यहाँ पे करते हैं और इसे आउटपुट निकालते हैं, तो वी हैव 6 चिकन पिज्जाज, 8 क्लासिक पिज्जाज, 9 सुप्रीम एंड 9 वेजी पिज्जा। ओके, दे आर कॉलिंग इट एज एन इंटरमीडिएट क्वेश्चन, बट इट इज एक्चुअली प्रीटी सिंपल कि आपने कैटेगरी निकाली, काउंट ऑफ पिज्जा टाइप्स निकाला, ग्रुप बाय कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। सो दिस इज हाउ वी हैव आवर आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव अहेड एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Group the orders by date and calculate the average number of pizzas ordered per day, है ना। पर डे का एवरेज निकालना है। अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल वाला क्वेश्चन हमारे पास लग रहा है। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एंड इफ आई पेस्ट दिस ओवर हियर, ठीक है, इसे यहाँ पे अगेन, ठीक है, इसे यहाँ पे फिर से कमेंट आउट करते हैं एंड निकालते हैं। ग्रुप द ऑर्डर्स बाय डेट एंड कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर पर डे, है ना। पर डे का क्वांटिटी ऑर्डर्ड हमें निकालना है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट के बेसिस पे निकल करना है एंड एवरेज नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर्ड पर डे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं सिलेक्ट, सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर्ड पर डे ये बोल रहे हैं, ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं कितने ऑर्डर्स आए हैं, बट पिज्जा ऑर्डर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास डेट है, ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट है, ठीक है, कॉमा दूसरा हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी किसमें है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, ठीक है, sum of order underscore details dot quantity from, हमारे पास पहली टेबल हो गई ऑर्डर्स, ज्वाइन करना है ऑर्डर डिटेल्स, किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, दोनों के अंदर हम यहाँ पे कॉमन हमारे पास है ऑर्डर आईडी। सो ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर आईडी,
ठीक है, दोनों में ये हमारे पास कॉमन है। सिंस हमने यहाँ पे क्या लिया है, सम लिया है, तो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट के बेसिस पे। ठीक है, एंड इफ आई रन दी आउटपुट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड पर डे हमारे पास इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। ये जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आई है ग्रुप बाय करने के बाद, इसके बाद हमें एवरेज निकालना है, एवरेज पर डे का। ठीक है, तो एवरेज ऑफ पर डे वुड बी हाउ मच, इस डेटा में से निकालना पड़ेगा। तो इस टेबल को मैं सब क्वेरी बना देती हूँ। ये जो हमारे पास टेबल है, इसे हम ट्रीट करते हैं एज मे बी डेटा और समथिंग, या एज आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो कि ये बेस्ड ऑन हमारे पास क्वांटिटी ऑर्डर है, तो एज हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो एज ऑर्डर क्वांटिटी हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट एवरेज निकालना है। एवरेज किसका, ये सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर का, तो इसको भी एक नाम देते हैं एज क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज ऑफ क्वांटिटी निकालना है किस में से, फ्रॉम, हमारी टेबल कौन सी हो गई, ये जो सिलेक्ट क्वेरी हमने लिखी है। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। सिलेक्ट करना है एवरेज क्वांटिटी फ्रॉम, दिस इज आवर टेबल। इफ आई रन दिस राइट नाउ, वी फाइंड द एवरेजेस, जो एवरेज क्वांटिटी जो कि पर डे हमारे पास ऑर्डर हो रही है, दैट इज 138.4749। अगर आपको इसका राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो हम राउंड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड 0 डेसिमल प्लेसेस पे हम इसको राउंड कर देते हैं। So we have 138. 138 is the average quantity that is being ordered per day. Per day हमारे पास 138 पिज़्ज़ाज ऑर्डर हो रहे हैं, मतलब इतनी क्वांटिटी हमारी बन रही है। ऑर्डर की अगर हम यहाँ पे बात करते तो उस केस में फिर हम लोग ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आईडी का काउंट निकाल लेते। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ऑर्डर कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं के अंदर मतलब हर जो हमारे पास ऑर्डर है उसमें कितनी क्वांटिटी जा रही है, कितने पिज़्ज़ाज ऑर्डर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे काउंट करेंगे, इस वजह से सम हमने लगाया है कि सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एंड इसकी सब क्वेरी हमने बनाई है इन दी एंड। तो अगर अगर हम सिलेक्ट ऑल करते हैं एंड ब्यूटिफाई करते हैं, दिस इज हाउ दी आउटपुट वुड लुक लाइक। ठीक है, कि हमने क्या किया, पहले तो एक सब क्वेरी बनाई जहाँ पे ऑर्डर डेट निकाला, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स के अंदर सम ऑफ ऑर्डर डिटेल्स की क्वांटिटी निकाली फ्रॉम ऑर्डर्स, ज्वाइन लगाया ऑर्डर डिटेल्स पे, दोनों में कॉमन क्या है, ऑर्डर आईडी। ग्रुप बाय किया, क्यों, क्योंकि सम लगाया है, एक एग्रीगेट कॉलम है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम लगाया, एंड बिकॉज हमें एक और टेबल की यहाँ पे नीड है, जो कि इसके अंदर पे जो हमारे पास सम निकला हुआ है, ये जो सम हमारे पास निकला था, इसका एवरेज निकाल के देगा। तो उसके लिए वी हैव यूज्ड व्हाट, अ सब क्वेरी ओवर हियर दैट सिलेक्ट राउंड करना है, एवरेज निकालना है ऑफ क्वांटिटी, राउंड ऑफ बाय 0 डेसिमल प्लेसेस किया, क्योंकि एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर्ड अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ तो क्वांटिटी इज समथिंग जो कि डेसिमल में होनी नहीं चाहिए। करेक्ट, कोई भी नो वन विल ऑर्डर 138.35 पिज्जा या 38 पिज्जा, तो मैंने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दिया बाय 0 डेसिमल प्लेसेस। तो वी हैव रिसीव द आउटपुट एज 138। यू कैन गिव इट एज अ नेम एज वेल, average quantity ordered or average pizza orders, we can say average pizzas per day। ठीक है, ऐसा कुछ हम नाम दे देते हैं कि एवरेज पिज्जा ऑर्डर्ड पर डे हमारे पास नाम हो गया, एंड दिस इज हाउ गाइस आवर आउटपुट लुक्स लाइक। तो ये हमारे पास पूरी हमारी क्वेरी निकल के आ गई। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर कि इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब क्वेरी का यूज किया है, जिसमें एक टेबल बनी है और इस टेबल की बेसिस पे हमने एक और टेबल यहाँ पे ली है। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर, व्हिच इज डिटरमाइन द टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। ठीक है, अभी तक हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर के बेसिस के हिसाब से निकाल रहे थे, अब रेवेन्यू के हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट आउट दिस डेटा। ठीक है, डिटरमाइन करना है क्या, टॉप 3 मोस्ट पिज्जा टाइप बेस्ड ऑन रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू के बेसिस पे। तो पहले तो पिज्जा का नाम कहाँ पे है, पिज्जा टाइप्स के अंदर, तो सिलेक्ट पिज्जा टाइप्स डॉट, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, पिज्जा टाइप्स में हमारे पास क्या है, नेम है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू क्या है हमारे पास कि
ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पिज्जा का प्राइस जो कि पिज्जाज के अंदर है, करेक्ट। तो क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम वुड बी व्हाट, सम ऑफ, सम निकालना है किसका, चलो सम भी बाद में निकाल लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ऑर्डर डिटेल्स जो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्राइस किसका निकालना है यहाँ पे, पिज्जाज का, ठीक है। तो पिज्जाज डॉट प्राइस हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉलम हो जाएगा एज रेवेन्यू, ठीक है। फ्रॉम हमारी फर्स्ट टेबल है पिज्जा टाइप्स, ठीक है। ज्वाइन करते हैं पिज्जाज को, दोनों के अंदर कॉमन है पिज्जा आईडी, ठीक है। ऑन पिज्जाज डॉट, आई बिलीव अब भी आप लोगों को भी जिस तरह से मुझे सब कुछ याद हो गया है, आप लोगों को भी ये याद हो गया होगा कि कौन से टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम हमारे पास है, ठीक है। तो पिज्जा टाइप्स के अंदर हमारे पास है पिज्जा टाइप आईडी अगेन, और इसी के बेसिस पे हमें ज्वाइन लगाना है किसका, ऑर्डर डिटेल्स का भी। तो ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं, ऑर्डर डिटेल्स और पिज्जाज हमारे पास कॉमन है, तो ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी, ठीक है। ये अगर मैं फिलहाल को रन करती हूँ, दिस इज हाउ माई आउटपुट लुक्स लाइक, कि हर यहाँ पे पर ऑर्डर का रेवेन्यू निकल के आया है, पर ऑर्डर का तो नहीं चाहिए, हमें निकालने हैं टॉप 3 पिज्जाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, तो यानी कि रेवेन्यू का क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फिगर आउट द सम ओवर हियर, सम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब सम निकलेगा तो हमें पता है कि एग्रीगेट कॉलम है तो दूसरा ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा, तो ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे, पिज्जा टाइप्स के नेम के बेसिस पे, ठीक है। And the output would look like this. Now once we have the revenue, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय करना पड़ेगा on the basis of revenue, ठीक है। ऑर्डर बाय करते हैं on the basis of revenue and that to descending. Lastly 3 चाहिए values, तो limit 3 लगाते हैं, and here we have the 3 pizzas with the highest revenue. The first one is the Thai chicken pizza. What you will notice is guys over here कि सबसे ज्यादा ऑर्डर होने वाला है डीलक्स, सबसे ज्यादा कैटेगरी है डीलक्स की, बट सॉरी क्लासिक की, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है दैट इज थाई चिकन पिज्जा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पिज्जा हमारे पास है थाई चिकन, देन द बारबेक्यू चिकन, एंड द थर्ड वन इज कैलिफोर्निया चिकन, ऑल ऑफ देम इज आर फ्रॉम द नॉनवेज कैटेगरी, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास यहाँ पे है। तो दिस इज हाउ वी हैव आवर आउटपुट एंड हाउ वी हैव फिगर्ड आउट द 3 टाइप्स ऑफ पिज्जा हु आर जनरेटिंग द मोस्ट रेवेन्यू, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी, जो कि हमारे इंटरमीडिएट जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी कवर हुए हैं। इसमें बीच में हमारे पास सब क्वेरीज कवर हुई है, जॉइंट्स का हमने काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है, ग्रुप बाय काफी ऑफन यूज किया है, ऑर्डर बाय लिमिट का भी काफी यूज किया है। तो आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर कि इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको ना जॉइंट्स के भी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे हम एडवांस क्वेरीज की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी एडवांस क्वेरीज है, दैट इज कैलकुलेट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पिज्जा टाइप टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालना है। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब हुआ गाइस, कि जैसे हर पिज्जा ने कितना कितना परसेंट दिया है टोटल रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू के अंदर हर पिज्जा टाइप ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि अगर हमारे पास 32 टाइप्स ऑफ पिज्जा है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर ये चीज करने वाली हूँ। तो दिस थिंग वी आर गोइंग टू डू बेस्ड ऑन कैटेगरीज, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे ग्रुप बाय करते हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज द वेरी सेम क्वेरी ओवर हियर, बट इसके अंदर हम यहाँ पे बस नाम की जगह पे क्वांटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। नाम की जगह पे कैटेगरी यूज कर लेंगे। तो आई एम नॉट गोना कॉपी पेस्ट इट। चलो मैं वापस से आपके लिए लिख ही देती हूँ इसे। दैट सिलेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पिज्जा टाइप्स में से कैटेगरी चाहिए, पिज्जा टाइप्स डॉट कैटेगरी हमें यहाँ पे चाहिए। दूसरी चीज रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू निकालने के लिए फिर से वही चीज की ऑर्डर डिटेल्स जो हमारे पास है, सम निकालना है किसका, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्राइस किसके अंदर है, पिज्जाज के अंदर, तो पिज्जाज डॉट प्राइस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एज रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फ्रॉम पिज्जा
टाइप्स, ज्वाइन करते हैं ऑर्डर डिटेल्स को, ठीक है। पिज्जा टाइप से एक्चुअली पिज्जाज ज्वाइन होंगे, है ना। तो ज्वाइन करते हैं पिज्जाज को, दोनों में किसके बेसिस पे हम लोग ये ज्वाइन लगाने वाले हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पिज्जा आईडी, ठीक है। तो ऑन पिज्जा टाइप्स डॉट पिज्जा टाइप आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा टाइप आईडी, ठीक है। ज्वाइन करते हैं ऑर्डर डिटेल्स को किसके बेसिस पे, तो ऑन को मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ, ऑन ऑर्डर, एंड एक्चुअली ऑर्डर डिटेल्स में वी हैव एन अंडरस्कोर ओवर हियर, ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू pizzas डॉट पिज्जा आईडी, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा, सिंस वी आर गोइंग टू ग्रुप, वी नीड टू ग्रुप बाय दिस डेटा। तो ग्रुप बाय करते हैं किसके बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे। तो ग्रुप बाय किया कैटेगरी के बेसिस पे, ऑर्डर बाय किया रेवेन्यू के बेसिस पे, दैट टू डिसेंडिंग। टॉप 5 वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास ये 4 कैटेगरीज निकल के आ गई। बट अब ये कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, दैट सम ऑफ ऑर्डर डिटेल्स इनटू क्वांटिटी, और ये जो हमारे पास रेवेन्यू है दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सम जो टोटल हमारे पास जनरेट हुआ है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा साइज यहाँ पे डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, टोटल सेल से, टोटल रेवेन्यू से। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, ऑर्डर डिटेल्स मल्टीप्लाइड बाय पिज्जा का प्राइस, करेक्ट। ये हमारे पास इसी तरह से निकला था, आई बिलीव ये हमारे पास टोटल सेल्स यहाँ पे थी। तो हमने क्या किया था, राउंड किया था और सम निकाला था, ठीक है। राउंड ना भी करें, हमने क्या किया था, ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाइड बाय पिज्जा का प्राइस, सिर्फ इतना सा किया था, करेक्ट। तो यही चीज हमें यहाँ पे चाहिए। यही चीज लाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, फिर से पूरी पूरी सिलेक्ट क्वेरी निकालेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू को थोड़ा सा हटा देते हैं फिलहाल को, एंड मैं यहाँ पे स्लैश के साथ लगाती हूँ एज सिलेक्ट, एंड मैं यहाँ पे स्लैश के बाद लगाती हूँ कि सिलेक्ट करना है क्या, व्हाट डू वी नीड बेसिकली ओवर हियर इज ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ईच प्राइस, ठीक है। ये हमें निकालना है बेसिकली। तो पूरी पूरी क्वेरी आप चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, और या फिर आप वापस लिखना चाहो तो वापस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेरी हमारे पास है, इसे अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है, सम से पहले वाला, इसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100, ठीक है। वंस आई डू दिस एंड रन द क्वेरी, कहाँ दिक्कत आई, अच्छा, वंस आई डू दिस एंड रन द क्वेरी, तो हमारे पास एरर आती है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू नाम दिया हुआ है हमने यहाँ पे ना, तो एज रेवेन्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ये बेसिकली परसेंटेज के अंदर आ रही है, कितना इतना परसेंट वी हैव इन आर डेटा, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर कॉन्कैटिनेट कर सकते हो फिर परसेंटेज सिंबल एज वेल। सो नाउ अगर राउंड लगाना है तो वी कैन पुट अ राउंड आल्सो ओवर हियर to up to 2 या 0 decimal places, and we can round off the values as well. सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्लासिक का जा रहा है, दैट इज 26.91। सो बेसिकली किया क्या है हमने यहाँ पे, उसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। आई विल जस्ट शॉर्ट रिड्यूस द साइज ऑफ द स्क्रीन एज वेल, ठीक है। तो क्वेरी समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था कि पिज्जा की कैटेगरीज तो हमारे पास है, ठीक है। हमें इसको डिवाइड करना था किसके साथ, सम के साथ, ठीक है। या तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि ये ना, इसी को हमने ये जो हमारे पास जो ज्वाइन करके ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ से निकाला है जो कि हमारा नथिंग, इट इज नथिंग बट द टोटल सेल्स। इसको आप एज ए सीटी भी ट्रैक कर सकते हो कि इसकी एक हमने सिंगुलर वैल्यू निकाल ली, ठीक है, उस वैल्यू को हमने डिवाइड कर लिया। तो वी कैन डू दैट एज वेल गाइस, ठीक है। और वी कैन राइट द होल क्वेरी ओवर हियर एज वेल, कि हमने सब क्वेरी का यूज किया, कि एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी चलाई जिसके अंदर हमने बोला कि जो हमारे पास निकल के आ रहा है ईच का जो हमारे पास प्राइस निकल के आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100,
ठीक है, तो ईच का प्राइस तो किससे आ रहा था, हमारे पास डायरेक्टली ग्रुप बाय करने से आ रहा था। टोटल निकालने के लिए क्या किया था, टोटल निकालने के लिए हमने क्वेरी 3 के अंदर ये किया था कि भाई ऑर्डर डिटेल क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ईच प्राइस प्राइस किया था। ठीक है, एंड इसी को हमने एक पूरी क्वेरी के अंदर एनक्लोज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, जिससे कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट दी आउटपुट। सो दिस इज हाउ द एंड रिजल्ट लुक लाइक गाइज। ठीक है, कि सब क्वेरी से हमने निकाला है। बेसिकली यहाँ पे ये जो सिलेक्ट करके हमने वैल्यू निकाली है, ये क्या है, हमारे पास टोटल सेल्स है। करना क्या था कि आपकी जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट। वही हमने किया है। लास्ट में इसको राउंड ऑफ कर लिया बाय 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कुछ आउटपुट हमारे पास निकल के आ रहा है, विच इज नथिंग बट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी, कितना कितना वो रेवेन्यू के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई होप एज ऑफ नाउ इट इज प्रीटी मच क्लियर। ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली इट इज एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, now let's move ahead and try another question as well over here. So guys, next question पे चलते हैं। next question हमारे पास है analyze the cumulative revenue generated over time। ठीक है, एंड इसी के लिए यहाँ पे क्वेरी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसे कमेंट में ऐड कर देते हैं। सिलेक्ट द क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जनरेट ओवर टाइम। क्यूमुलेटिव का मतलब हर दिन कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होके इंक्रीज होता रहा। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लो कल 200 रुपए थे और आज की हमारी इनकम है 300 रुपए, तो कल की वैल्यू हमारे पास 200 लिखी हुई आएगी और क्यूमुलेटिव के अंदर आज की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस 300 कितनी हो गई, 500। ठीक है, नेक्स्ट डे की मान लो 400 इनकम है या 450 इनकम है, तो 500 प्लस 450 हमारे पास कितना हो गया, 950। ठीक है, नेक्स्ट डे की हमारे पास 250 अगर इनकम है, तो 950 प्लस 250 हमारे पास हो जाएगा 1200। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव अमाउंट हमें यहाँ पे बताना है बेस्ड ऑन डेट। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव अमाउंट बताने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डेट की बेसिस पे क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए जनरेटेड ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब यहाँ पे डेट की बेसिस पे, तो सिलेक्ट डेट करनी है। डेट किसके अंदर से, ऑर्डर डेट के अंदर से। ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास है ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट के अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स के अंदर और हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी, जो कि ऑर्डर डिटेल्स से हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर आईडी भी ऑर्डर डिटेल्स के साथ और ऑर्डर्स के बीच में ऑर्डर आईडी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर डेट के अलावा हमें रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ पर है, एक तो हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी है और पिज्जाज के अंदर हमारे पास प्राइस है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं कि सम ऑफ क्या चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्राइस कहाँ पर है, पिज्जाज के अंदर, तो पिज्जाज डॉट प्राइस, इसको क्लोज किया। फ्रॉम द नेम ऑफ आवर फर्स्ट टेबल, इसको अपन टोटल रेवेन्यू बोल देते हैं या एज रेवेन्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने रेवेन्यू ले लिया। फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है, अंडरस्कोर डिटेल्स ज्वाइन करा दूसरा यहाँ पे टेबल, दैट इज पिज्जास। ठीक है, किसके बेसिस पे ज्वाइन किया, ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स और पिज्जाज के अंदर यहाँ पे क्या कॉमन है, ऑर्डर डिटेल्स और पिज्जाज में पिज्जा आईडी कॉमन है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी। ठीक है, एंड साथ ही में हमें ज्वाइन करना है ऑर्डर्स को भी। ऑर्डर्स को किस बेसिस पे ज्वाइन करना है, ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये हमें करना है। सिंस हमने यहाँ पे सम दिया है तो ग्रुप बाय भी करना जरूरी है, तो ग्रुप बाय कर देते हैं किसके बेसिस पे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे। ऑर्डर डेट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर देते हैं और इसको यहाँ पे मैं रन करती हूँ, तो कुछ ऐसा सा हमारा आउटपुट दिखेगा कि हर रोज का रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, अब डेली का रेवेन्यू तो हमारे पास आ गया है कि सामने रेवेन्यू है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेवेन्यू जो है वो क्यूमुलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस ये जो हमारे पास टेबल बनी है इसे हम एक सब क्वेरी की तरह एक टेबल बना लेते हैं। एज इस टेबल का नाम में यहाँ पे कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं हम, REV या सेल्स करके लिख देते हैं, सेल्स। ठीक है, सेल्स नाम की हमारी ये टेबल है। अब सिलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर से बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ऑर्डर डेट तो चाहिए ही सही। ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर डेट
कॉमा, दूसरी चीज क्या चाहिए, सम चाहिए, बट सम किसके बेसिस पे चाहिए, रोज का एक्यूमुलेट होने वाला। तो रोज सम अगर एक्यूमुलेट होना चाहिए, ठीक है, तो रोज अगर सम हमारा एक्यूमुलेट होना चाहिए तो किसके बेसिस पे एक्यूमुलेट होना चाहिए, रेवेन्यू के बेसिस पे, ठीक है। एंड साथ ही सो सम हमने यहाँ पे निकाला, सम हमने किसके बेसिस पे लेना है, ओवर ऑर्डर बाय, ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर बाय डेट का देना पड़ेगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। तो हमारे पास ऑर्डर डेट के बेसिस पे हम इसको निकालते हैं, इसका नाम देते हैं एज क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ, अच्छा फ्रॉम देना नहीं, फ्रॉम देना भूल गए हम, तो फ्रॉम हमारी टेबल का नाम। अब अगर इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव रेवेन्यू निकलते हुए आएगा, कि पहले हमारे पास क्या था, हर दिन का रेवेन्यू आ रहा था। अब जो हर दिन का रेवेन्यू है, 2 तारीख का जो रेवेन्यू है वो 1 तारीख में जुड़ चुका है। 3 तारीख का जो रेवेन्यू है, 3 तारीख पे जो हमारा रेवेन्यू है दैट इज 1 का, 2 का, 3 का सम, ठीक है। 4 तारीख पे हमारे पास 1 2 3 4 का सम है। 5 तारीख पे 1 2 3 4 5 डेट का हमारे पास सम है। तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं यूजिंग सब क्वेरीज। आई होप ये सब क्वेरीज वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। देखो सम करके हमने यहाँ पे क्या किया है, रेवेन्यू का सम लिया है, किसके बेसिस पे, ऑर्डर डेट की बेसिस पे, कि ये जो सम है ये बढ़ता जाए, किसके बेसिस पे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे। एंड इसको हमने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू यहाँ पे बोल दिया है। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेरी एज वेल गाइस। चाहो तो इसको भी आप लोग ब्यूटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ज्यादा बड़ी क्वेरी है तो आई बिलीव ब्यूटिफाई नहीं हो रही है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू कीप दिस लाइक दिस वे, इन दिस वे, तो यू कैन कीप इट दिस वे एज वेल, ठीक है, नो वरीज। चलो सो वंस वी आर डन विद दिस वन, लेट्स मूव अहेड एंड डू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा टाइप्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू फॉर ईच पिज्जा कैटेगरी। टॉप 3 तो हमें निकालने हैं, बट हर पिज्जा कैटेगरी के टॉप 3 निकालने हैं बेस्ड ऑन रेवेन्यू, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने आइडिया लगा लिया है तो यहाँ पे रैंक का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। सो अगेन हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। नाउ द सोल्यूशन वुड बी इन दिस वे, कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए हर पिज्जा कैटेगरी का, ठीक है, कैटेगरी में भी हर टाइप का, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी हमें यहाँ पे कहाँ से चाहिए, पिज्जा टाइप से। सो पिज्जा टाइप्स के अंदर हमारे पास है कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा पिज्जा का नाम भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टॉप 3 पिज्जाज निकालने हैं हर कैटेगरी के। तो यहाँ पे पिज्जा का नाम निकाल लेते हैं, दैट पिज्जा नेम वुड बी पिज्जा टाइप्स का ही डॉट नेम हमारे पास है। तीसरा चीज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल्स मैं यहाँ पे लूंगी। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, पिज्जाज के अंदर जो हमारे पास प्राइस है, तो पिज्जाज डॉट प्राइस जो हमारे पास है ये हम यहाँ पे करेंगे। और सिंस हमें इसका सम चाहिए तो हम यहाँ पे सम लगाते हैं, ठीक है। एंड इसको हम एज रेवेन्यू कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम पहली टेबल हमारे पास पिज्जाज, पिज्जा टाइप्स लेते हैं, पिज्जा टाइप्स के साथ जॉइन लगा देते हैं पिज्जाज का, ठीक है। किसके बेसिस पे, ऑन पिज्जा टाइप्स डॉट पिज्जा टाइप आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा टाइप आईडी, ठीक है। अगेन दूसरा जॉइन लगाना है ऑर्डर डिटेल्स का, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल्स के बेसिस पे, ऑर्डर डिटेल्स में दोनों में कॉमन क्या है, ऑर्डर डिटेल्स डॉट पिज्जा आईडी इज इक्वल टू पिज्जाज डॉट पिज्जा आईडी, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन था, सिंस हमने सम किया है तो ग्रुप बाय करना होगा। ग्रुप बाय होगा हमारे पास बोथ कैटेगरी एंड नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो कैटेगरी एंड नेम दोनों हम यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट में अगर इस क्वेरी को क्लोज करती हूँ तो हमारे पास कैटेगरी, उसके अंदर नाम, और लास्टली हमारे पास रेवेन्यू निकल के आएगा। कैटेगरी है, नाम है, और साथ ही में हमारे पास रेवेन्यू निकल के आया है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इनकी रैंकिंग देनी हमें यहाँ पे जरूरी है। तो रैंक देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ठीक है। आप चाहो तो इसी के अंदर रैंक दे सकते हो, या फिर हम
आप चाहो तो इसको सीटी बना के हम रैंक दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे सब क्वेरीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सिनारियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा बेटर सब क्वेरीज रहेगी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिलेक्ट, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल हो गई एज ए। तो सिलेक्ट हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए, कैटेगरी ले लेती हूँ मैं, कैटेगरी कॉमा नेम कॉमा, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, रेवेन्यू, और चौथी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रैंक चाहिए। ठीक है, रैंक किसके बेसिस पे चाहिए, रैंक चाहिए ओवर हमें ऑर्डर बाय रेवेन्यू के बेसिस पे। पार्टीशन देना है कैटेगरी का, कि पार्टीशन किसका हो हमारे पास, पार्टीशन हो पार्टीशन बाय कैटेगरी एंड ऑर्डर बाय रेवेन्यू, जो कि डिसेंडिंग में होगा। ठीक है, इसको हम एज RN बोल देते हैं। फ्रॉम, तो हमारी टेबल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। सपोज इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे कुछ आउटपुट ऐसा देखेंगे कि पहले अगर चिकन है तो चिकन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गई रैंकिंग, किसके बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे, कि रेवेन्यू में टॉप 3 हमारे पास ये है, मतलब टॉप 3 के 6 वैल्यूज ये हैं। क्लासिक के अंदर सबसे हाईएस्ट हमारे पास क्लासिक डिलक्स, फिर हवाइयन, फिर पेपरोनी। फिर सुप्रीम के अंदर हमारे पास यहाँ पे है स्पाइसी इटालियन, इटालियन सुप्रीम एंड सिलिकन या सिसिलियन कुछ तो है। ठीक है, सिसिलियन है। ओके, एंड देन वी हैव वेजी, इन वेजी वी हैव 32,000 पे द 4 चीज मैक्सिकाना एंड द 5 चीज पिज्जा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वैल्यू है फ्रॉम ईच पिज्जा। नाउ व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास तो पूरी पूरी रैंक्स निकल के आ रही है, हमें कहाँ पे चाहिए, जहां पे हमारी रैंक की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास यहाँ पे रैंक की वैल्यू है, दैट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकती वेयर लिख के कि वेयर RN इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लॉज में RN इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो पहले इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी चीज को, ये जो अभी हमारे पास टेबल बनी है, इसे भी एक टेबल की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। कि अभी जो हमारा आउटपुट निकला था, सपोज दिस वन, कि मैं जो अभी इसको हटा देती हूँ, कि ये जो हमारे पास आउटपुट निकला था बेसिकली, इसको भी एक टेबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि दिस इज अगेन अ टेबल हुज नेम इज बी। ठीक है, अब यहां से क्या चाहिए हमें, यहां से हमें चाहिए सिलेक्ट। बेसिकली लास्ट चीज हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए और रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, या सिर्फ एक्चुअली पूछे तो सिर्फ नेम ही है, बट रेवेन्यू बेस्ड ऑन रेवेन्यू पूछा है तो रेवेन्यू भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सिलेक्ट नेम कॉमा रेवेन्यू फ्रॉम, हमारी टेबल यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ये जो बी टेबल है, किस जगह से, वेयर RN इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3। अब अगर हम निकालते हैं तो देखो, थाई चिकन, बारबेक्यू, कैलिफोर्निया, फिर क्लासिक का हमारे पास है क्लासिक डीलक्स, हवाइयन, पेपरोनी, फिर इसके बाद इटालियन हमारे पास तीनों पिज्जा आ गए, और लास्टली मैक्सिकन भी हमारे पास तीनों पिज्जा आ गए। ठीक है, मैक्सिकन है शायद, कौन सा है, आई एम फॉरगेटिंग, शायद सुप्रीम होगा। ठीक है, तो इन तीन चारों की हमारे पास तीन तीन टॉप 3 पिज्जा कैटेगरीज निकल के आ गई है। सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन फाइंड आउट क्वेश्चंस और फिगर आउट द सॉल्यूशंस ओवर हियर, कि जहां पे डिटरमाइन करना था टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज्जा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले पूरी वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर उनको रैंकिंग देनी पड़ी। सिंस हम रैंक को डायरेक्टली वेयर में नहीं यूज कर सकते, तो उसका ही एक और सब क्वेरी बनाया और एक मेन टेबल के अंदर बोला कि भाई सिर्फ नाम और रेवेन्यू चाहिए। कहाँ से चाहिए, जहां पे रैंक की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 हो, एंड दिस इज हाउ वी हैव आवर आउटपुट। आई होप एज ऑफ नाउ इट इज प्रीटी मच क्लियर कि ये किस तरह से किया है। और इसके अगर मैं सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ देती हूँ तो या हमारे पास एक पूरा पूरा पेज होगा विद आवर क्वेरी ओवर हियर। एंड अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ना लेना चाहते हैं तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा पूरा पेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट पूरा पूरा पेज तो यू कैन टेक दैट एज वेल। टॉकिंग अबाउट हाउ इसे रिप्रेजेंट करना है, सिंस हमने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए, हमने 13 क्वेश्चंस इन टोटल करे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स गोइंग टू वेरी एडवांस, जहाँ पे हमने सब क्वेरीज वगैरह सबके बारे में यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो अब इसके सिनारियो के अंदर जहाँ पे हमने विंडो फंक्शन, सब क्वेरीज, ये सब कुछ यूटिलाइज किया, इनको शोकेस किस तरह से किया जाए। तो शोकेस करने के लिए
व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू कैनवा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग पीडीएफ्स यहाँ पे निकाल सकते हो। सो सपोज यहाँ पे मैं पिज्ज़ा सेल्स लिखती हूँ, ठीक है, तो पिज़्ज़ा सेल्स से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स निकल के आ जाएंगे कि पिज़्ज़ा सेल्स की भी हमें पीपीटी चाहिए, ठीक है। तो you'll find some PPTs over here where you can see कि काफ़ी सारे हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी पे भी जा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे प्रो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है, सिंस आई हैव द प्रो वर्जन। अगर मैं फ्री वाले की यहाँ पे बात करूँ, फ्री के भी ऑप्शंस हैं। ये वाला हमारे पास पिज़्ज़ा वाला जो ये वाला ऑप्शन है ये हमारे पास फ्री है, ठीक है। कस्टमाइज कर सकते हो आप इस टेम्पलेट को, ठीक है। कस्टमाइज किस तरीके से कि एसक्यूएल प्रोजेक्ट ऑन पिज़्ज़ा सेल्स, मेक श्योर कि इन चीज़ों को तो आप यहाँ पे देख ही लेंगे, ठीक है। अप्लाई ऑल 10 पेजेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड फर्स्ट पेज पे यू कैन गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ कि हेलो माय नेम इज दिस एंड दिस, एंड इन दिस प्रोजेक्ट I have utilized SQL queries to solve questions that were related to pizza sales. थर्ड में हमने थोड़ा सा डेटाबेस का ब्रीफ दे दिया, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हो एक साथ, या फिर अपना स्केमा भी डाल सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंपोर्ट दिस डेटा इन दी एक्सेल, और इसका ना स्केमा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इफ यू वांट यू कैन डू इट थ्रू पावर बीआई एज वेल, कि यही सेम डेटा पावर बीआई में लेके आओगे तो डेटा मॉडल में जाओगे तो आपको पूरा पूरा मॉडल दिखेगा, वो मॉडल आप यहाँ पे डाल सकते हो सो दैट सामने वाले को ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कमिंग टू द फोर्थ पेज, ठीक है, फोर्थ पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग, आई एम जस्ट कीपिंग दिस वन वेयर वी विल हैव आवर क्वेश्चन। तो सपोज हमारे पास मैं एक एक दो फाइल्स आपको करके दिखा देती हूँ, एक दो पेजेस की दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। वंस वी हैव पेस्टेड दिस क्वेश्चन ओवर हियर, यू कैन प्लेस इट प्रॉपरली। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी एसक्यूएल क्वेरी को लगाना है। एसक्यूएल क्वेरी लगाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। इवन इसको भी मैं यहाँ पे ब्यूटिफाई कर देती हूँ, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया। यू कैन पेस्ट योर स्क्रीनशॉट ओवर हियर, ठीक है, दैट दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। एंड अगर आप इसको बीच में रखना चाहते हो, टोटली अप टू यू कि किस जगह पे किस पोजीशन पे आपको रखना है। एंड देन इफ यू वांट कि आउटपुट भी हमारा यहाँ पे दिखे, ठीक है, तो हम आउटपुट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहीं पे हमने इसे स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यू कैन सेट द साइज एज वेल एंड दिस वुड बी योर रिजल्ट ग्रिड। थोड़ा सा अगर आप इफेक्ट देना चाहते हो कि एक लेफ्ट में और एक थोड़ा सा राइट में, तो यू कैन डू दैट एज वेल, और यू कैन प्लेस इट इन द सेंटर एंड यू कैन डिस्प्ले द रिजल्ट ग्रिड एज वेल, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट पेज होगा, आप चाहो तो इसी को ही आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड डुप्लीकेट द पेज। वंस यू डुप्लीकेटेड तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड वाज कैलकुलेटेड टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, अगेन यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट इट हियर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। क्वेरी को अगर हमें करना है तो यहाँ से इन दोनों को तो हम डिलीट कर देते हैं। मेक श्योर कि डिलीट थिंग्स प्रॉपरली, है ना, कॉपी पेस्ट करते वक्त इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंस हमें क्वेरी का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है, एंड आई कैन पेस्ट इट ओवर हियर। तो ये हमारे पास क्वेरी हो जाएगी एंड जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, टोटल सेल्स का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड यू कैन कम बैक ओवर हियर, पेस्ट इट ओवर हियर, डिक्रीज द साइज एंड अरेंज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेरीज के रिजल्ट्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और इवन इफ यू वांट, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस एज वेल कि दे डू ओनली राइट क्वेरीज, बट आई जनरली प्रेफर कि अगर आउटपुट दिखता हो ना तो अच्छा लगे, ठीक है। तो यू कैन पुट योर क्वेरीज एंड देन द सॉल्यूशंस लाइक दिस, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द होल PDF. Once you're done with this, you can ask people to thank you and like, share and subscribe since you want, if you want to put it on LinkedIn. तो अब once you're done with all these things, ठीक है, कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। चैट जीपीटी का यूटिलाइज चैट जीपीटी गाइस, इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज जेमिनाई और चैट जीपीटी, टोटली अप टू यू, जिसके अंदर आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रोजेक्ट का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस,
राइट इट एज पिज्जा सेल्स पीडीएफ। ठीक है, ये हमने लिया, शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया। मेक श्योर टू डाउनलोड इट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, पीपीटीएक्स मत लेना, पीडीएफ ले लेना। डाउनलोड करोगे, वंस यू आर डन विद डाउनलोडिंग, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास डाउनलोडिंग का, लेट इट डाउनलोड। मीनवाइल हम लोग लिंक्डइन पे चलते हैं। सो इफ यू वांट टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट आवर ओन पोस्ट। ठीक है, एंड लेट्स गो बैक ओवर हियर, इट इज स्टिल डाउनलोडिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में ही सेव कर लेती हूँ। वंस आई एम डन डूइंग दैट, लिंक्डइन पे हम आते हैं। यहाँ पे व्हाट आई डू इज कि एक फाइल हमें यहाँ पे अटैच करनी है, तो ऐड अ डॉक्यूमेंट, चूज फाइल, जो कि मेरे डाउनलोड्स में थी अभी जस्ट, जो हमने डाउनलोड करी, पिज्जा सेल्स पीडीएफ। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ एंड लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है, तो पिज्जा हट सेल्स यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, इसको हम डन कर सकते हैं। वंस यू आर डन डूइंग दिस, तो आप देखोगे कि आपका जो पीपीटी है वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, एंड इवन इफ you'll गेट द बटन्स एज वेल ओवर हियर। ठीक है, तो वॉट एवर क्वेरीज यू हैव रिटन, पीपल विल बी एबल टू सी दिस एज अ carousel। तो आप इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यू कैन राइट योर पोस्ट, यू कैन टैग मी, यू कैन टैग WS क्यूब टेक, कि आप @ करके WS क्यूब टेक लिखोगे, एंड @ करके यूल राइट आयुषी जैन एज वेल, यूल फाइंड मी। यदि आप WS क्यूब टेक या मुझे टैग करते हो तो विल गिव यू अ फीडबैक एज वेल, जिससे कि अगेन आपका ही ऑनलाइन प्रमोशन होगा। एंड नॉट जस्ट दिस, नॉट ओवर हियर, सिर्फ यहीं पे नहीं, बट सिंस क्योंकि आप यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें यहाँ पे एक रिपोजिटरी भी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये गिटहब पे भी अपलोड करना होगा। तो इफ यू वांट टू अपलोड दिस ऑन गिटहब गाइस, तो उस केस में जस्ट गो टू योर गिटहब अकाउंट। ठीक है, गिटहब अकाउंट पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको रिपोजिटरीज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप योर रिपोजिटरीज पे जाओगे तो न्यू रिपोजिटरी पे आपको क्लिक करना है। न्यू पे आप यहाँ पे नाम दे सकते हो पिज्जा सेल्स एसक्यूएल। ठीक है, पिज्जा सेल्स एसक्यूएल, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। क्रिएट करनी है रिपोजिटरी। इस रिपोजिटरी के अंदर आप वही सिमिलर क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हो, एट द सेम टाइम अपलोड द पीडीएफ फाइल एज वेल, है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए नहीं है। या सो चूज अ फाइल, पिज्जा सेल्स पीडीएफ, क्लिक ऑन ओपन, इट विल टेक अ लिटिल वाइल। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पसंद आया हो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप ये कहीं पे भी अपलोड भी करते हो तो उसके सिनारियो पे। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप एसक्यूएल के अंदर या ऐसे ही काफ़ी सारे टूल्स जैसे कि पाइथन, पावर बीआई, एक्सेल, इनके अंदर डीप डाइव करना चाहते हो, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। हमारे हर बैचेस के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर बैचेस, कॉल राइट नाउ। So once we are done with this, let's click on commit changes, and ये PDF आपके repository में भी upload हो जाएगी। Plus this link, you can share this link with everyone. You can share it in your resume as well. ठीक है, अगर आपकी PDF आप देखोगे तो PDF भी आपकी काफ़ी अच्छी फॉर्मेट में यहाँ पे भी निकल के आएगी। ठीक है, तो इवन इन द वेरी सेम फॉर्मेट, जैसे जैसे आपने क्वेरीज डाली हुई है वैसे ही PDF यहाँ पे आएंगी, और इवन मोर पेजेस का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा। सो यू कैन अपलोड इट ऑन गिटहब सो दैट आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सको, एंड इफ यू वांट टू शोकेस विद एवरीवन, शोकेस इट विद एवरीवन, इन दैट केस सिनेरियो यू कैन अपलोड इट इन लिंक्डइन। सो आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल, एंड आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स बनाएं on different topics, whether it is SQL, Python, Excel or Power BI, do let us know in our comment box, and we will create the project on the very same topic जो भी आपको चाहिए हो from our end. So I hope यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच टेक रिलेटेड कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech. Thank you.